अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अत-तकवीर, तजवीद और हिफ्ज़। आज का हमारा लेसन है आयत 1 टू 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 1 की तजवीद देखें। इज़ा शम्सु, यहाँ पर जाल के बाद जस्ट हम शीन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हुरूफ शमसी है और शीन की आवाज़ को अच्छे से अदा करेंगे। अक्सर लोग शीन की आवाज़ को अदा नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर सीन के ऊपर पेश आया है, हरकत है, इसको जल्दी रीडिंग करेंगे। इज़ शम्सु, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखें, कुव्विरत। वाव के ऊपर क्या है? शद्दा है, तो वाव को 2 मर्तबा पढ़ते हैं। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि कुवेरत कुवेरत पढ़ते हैं। कुवेरत नहीं है, कुव्विरत है, यानी वाव के ऊपर शद्द है। वाव को 2 मर्तबा पढ़ेंगे और अच्छे से अदा करेंगे इसको, ठीक है। आयत 2 देखें। व इज़न नुजूमु, तो नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे यहाँ पर। जीम के साथ वाव मदिया है, 2 हरकत खींचेंगे और फिर नून साकिन के बाद काफ आया, यहाँ पे हुरूफ़े इख्फ़ा हो रहा है। इख्फ़ा का रूल अप्लाई करेंगे, तो इसको अच्छे से अदा करेंगे। व इज़न नुजूमुन कदरत, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। आयत 3 देखें। व इज़ल जिबालू, ज़ाल को लाम में मिलाकर पढ़ेंगे और फिर बा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। जिबालू, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सुय्यरत में क्या है? अक्सर लोग यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, सुय्यरत सुय्यरत पढ़ते हैं, जबकि या के ऊपर शद्द लगी है। या को 2 मर्तबा पढ़ेंगे, एक या को सीन से मिलाकर पढ़ते हैं और एक या जहाँ पर ये बनी हुई है उसको कैसे पढ़ेंगे? सुय्यरत, इस तरीके से उसको अच्छे से अदा करेंगे। आयत 4 देखें। वइज़ल इशारु, ठीक है। तो यहाँ पर आइन का मखरज को अच्छे से अदा करते हुए शीन को 2 हरकत खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा का रूल अप्लाई होगा। और फिर आइन को अच्छे से हलक से अदा करेंगे। तो हैवी लेटर है, इसको हैवी करके पढ़ेंगे। और क़ीलत, इस तरीके से। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना है कि लाम को बारीक पढ़ेंगे, कि ता को हैवी करते करते कहीं ऐसा ना हो लाम को हैवी कर दिया जाए। नहीं, लाम क्या है? हरूफ, ये ऐसा लेटर है जो इसको बारीक पढ़ते हैं। आयत 5। वइज़ल वुहूशु, हा के साथ वाव मदिया है, 2 हरकत खींचेंगे। और हुशिरत, यहाँ पर सारे ही जितने भी 3 लेटर है इसके ऊपर हरकत लगी है, इसको जल्दी रीडिंग करेंगे, किसी को भी खींच कर नहीं पढ़ते हैं। आयत 6। वइज़ल बिहारु, बिहारु में हा के साथ भी क्या है? अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे और यहाँ पर जीम के ऊपर शद्द लगी है, इसको डबल करके पढ़ेंगे। सुज, इस तरीके से पढ़ेंगे। सुज जीरत, इस तरीके से, ठीक है। वइज़ल बिहारु, हा को हलक से अदा करेंगे अच्छे से। अक्सर लोगों की मिस्टेक ये होती है कि वो हा को अच्छे से अदा नहीं करते हैं। आयत 7 देखें। वइज़न नुफूसु, ज़ाल को नून में मिला देंगे, यहाँ पर भी हुरूफ शम्सी का रूल अप्लाई होगा और नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे और फिर फ़ा को 2 हरकत खींचेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ा के साथ वाव मदिया लगी है, इसको 2 हरकत खींच के पढ़ते हैं। सीन के ऊपर हरकत है, उसको जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। ज़ुविजत में ज़ा को जो है ना, ज़न की जैसी वॉइस के साथ रीडिंग करेंगे। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं? ज़ाल को तो जो है वो ज़न की जैसी वॉइस से अदा करते हैं, जबकि ज़ाल को भी अच्छे से अदा नहीं करते। जबकि ज़ा को ज़न की वॉइस के साथ अदा करना चाहिए और ये वाली ज़ाल को सॉफ्टली अदा करते हैं। ये हुरूफ़ लिसविया है। ज़ुविजत, इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे और वाव के ऊपर शद लगी है ना, इसको डबल करके पढ़ेंगे। कैसे अदा करेंगे? ऐसे, ज़ुविजत ज़ुविजत, अच्छे से प्रैक्टिस करके तब इसको रीडिंग करेंगे। आयत 8 देखें। वइज़ल मौऊदतु, यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं? हमज़ा के ऊपर जो ये उल्टा पेश है, इसको लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं ये है क्या। दरअसल ये उल्टा पेश है और इसको 2 हरकत खींच कर पढ़ते हैं। मऊदतु, ठीक है। और वाव लीन हो रहा है, यहाँ पर मीम को सॉफ्टली पढ़ेंगे, मऊ ऐसे पढ़ेंगे। लोग यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं कि उसको लोग वाव मदिया करके पढ़ देते हैं। मऊदतु, इस तरीके से लोग इसको मिस्टेक करके पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको?
मऊ इस तरीके से पढ़ेंगे, और हमजा को 2 हरकत खींचेंगे, ऊ मऊ ऊ दतु, ठीक है। दतु को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर हरकत लगी है। सुइलत। आयत 9 देखें, बी आई ये, यहाँ पर भी लोग मिस्टेक करते हैं, बे आई ये पढ़ते हैं जबकि इसको कैसे पढ़ेंगे, बी आई ये, यानी कि हमजा के साथ या को मिलाएंगे, आई पढ़ेंगे और फिर या जेर ये पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि या के ऊपर शद्द है, इसको डबल करके पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से अदा करेंगे कैसे, बी आई ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इक़लाब का रूल हो रहा है, नून साकिन के बाद बा आया है तो नून की आवाज को मीम में बदलते हुए गुन्ना करके पढ़ेंगे इसको, जम बिन। यहाँ पर तनवीन के बाद काफ आया है, हरूफ इख्फा का रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, तो गुन्ना करके इख्फा करके पढ़ेंगे, बी आई ये जम बिन कुतिलत। काफ हरूफ इस्तिआला है, हैवी करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आयत 10 देखें, व इज सुहुफु, यहाँ पर ना सुहुफु तीनों के ऊपर हरकत है। ये बात को ध्यान में रखना है कि किसी को भी खींच के नहीं पढ़ेंगे। लोगों की मिस्टेक क्या होती है कि वो लोग सुहुफु यानी कि इसमें से किसी भी एक लेटर को खींच के पढ़ते, जबकि तीनों की रेंज एक ही रहेगी, किसी को भी खींचेंगे नहीं। व इज सुहुफु, ठीक है, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। आयत 11, व इज समाउ, यहाँ पर भी हुरूफ शमसी का रूल अप्लाई होगा। डायरेक्टली हम जाल को सीन में मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसके जाल के बाद अलिफ है और ये लाम है, इसको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जाल को सीन में मिलाकर पढ़ते हैं, व इजस इस तरीके से, ठीक है। लोगों की मिस्टेक क्या होती है, लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर अलिफ है, इसको खींचेंगे, वजा व इजा समाउ, तो ये इस तरीके से वो रॉन्ग तरीके से पढ़ते हैं। तो क्या करना है, डायरेक्टली जाल को सीन में मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हुरूफ शमसी का रूल अप्लाई हो रहा है। जाल के साथ अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। व इजा समाउ इस तरीके से उसको रीडिंग करेंगे। यहाँ पर हुरूफ मद के बाद हमसा अपनी असली शक्ल में आया है, तो यहाँ पे मद वाजिब का रूल अप्लाई हो रहा है, 4 हरकत खींचेंगे इसको। आयत देखिए, आयत 12 है, व इजल जहीमु, यहाँ पर भी या मदिया का रूल अप्लाई हो रहा है, हा को 2 हरकत खींचेंगे, जहीमु, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। और ऐन के ऊपर भी शद्दे लगी है, इसको भी डबल करके इसके मखरज के साथ अच्छे से अदा करेंगे। सिरत, प्रैक्टिस करेंगे इसकी खूब, तब ये अच्छे से अदा होगा इंशाल्लाह। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, सिरत, हलक से आइन को अदा करेंगे और शद्दा के साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आयत 13 है, व इजल जन्नतु, यहाँ पर नून मुशद्दद है, इसको गुन्ना करके पढ़ेंगे। आयत 14 देखें, आइन हरूफ हलकी है, हलक से अदा करते हैं, और ता जब सुकून लगता है तो इसके ऊपर हम्स के साथ इसको अदा करते हैं। आइली मत इस तरीके से इसको रीडिंग करते हैं। नफ्सुन, फा को अच्छे से अदा करेंगे और फिर सीन को यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे। इसमें इदगाम हो रहा है, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो इदगाम का रूल अप्लाई करेंगे। यरमलून का रूल अप्लाई होगा, तो गुन्ना करके इसको पढ़ेंगे। मा अहदरत, यहाँ पर हुरूफ मद के बाद हमसा अलिफ की शक्ल में आया है, मद्दे जायज़ हो रहा है, 4 हरकत खींचेंगे, ठीक है। नफ्सुम मा अहदरत, ठीक है। तो हमजा के साथ हा को मिलाएंगे और हा का मखरज अच्छे से अदा करेंगे। इस तरीके से हम्स की वॉइस आती है थोड़ी। और दौद हैवी लेटर है, हैवी करके पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर जबर आया है, तो यहाँ पर भी रॉ को हैवी करेंगे। ता साकिन जब हो जाता है तो उसको हम्स के साथ अदा करते हैं। अहदरत इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। आयत 15 देखें, यहाँ पर लाम के ऊपर भी मद्दे जायज़ का रूल अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हरूफ मद के बाद हमजा अलिफ की शक्ल में आया है, इसको 4 हरकत खींच के पढ़ेंगे। फला उक़सिमु, काफ के ऊपर सुकून लगा हुआ है, तो हरूफ कलकला का रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पर नून मुशद्दद है खुन्नस में,
تو اس کو غنہ کر کے اچھے سے ادا کریں گے. اقسم بالخنس، اس طریقے سے اس کو ریڈنگ کریں گے. حفظ دیکھ لیتے ہیں. آیت 1 دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت. آیت 2. وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت. آية 3. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. آية 4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. آية 5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. آية 6 دیکھیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. آية 7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. آية 8. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. آية 9. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آية 10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. آیت 11 ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آية 12. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. آية 13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. آية 14. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. آية 15.
فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس